पब्लिक कितने परेशान हो रही, कहाँ से जाएगी बता दे उनको, गाड़ी लाने बोलो और बोलो मार्केट में घूमने के लिए। धनशा प्रमोधन वाले कि चलो सर 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 सर, बस सर को थोड़ा सोचिए आगे क्या होगा। ट्रैफिक यातायात को लेकर असुविधाएं हो रही हैं, उसे दुरुस्त करने के लिए ये जो बैरिकेड है वो लगाया गया है। पर तो मार्केट है उसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट एक ही हो गया है पूरे शहर के लिए। पहले 2 था, अंडरब्रिज बनने के बाद इसको 1 कर दिया गया। सुनने में आ रहा है कि शायद वापस परमानेंट ना हो जाए, इसके लिए हम लोग को आज चल के दुकान छोड़ के यहाँ आना पड़ा। कितना भी है जो पब्लिक है बैरिकेड हटा के थोड़ा सा रास्ता बचा के वहीं से निकलने की कोशिश करती है। तो जिनने बैरिकेड लगाया वो शाम को आके क्यों नहीं देखते यहाँ पे एक बार, वो भी आके देखे ना भाई क्या स्थिति है। इस मार्केट को तोड़ना है, बिजनेस वाले जो है ना बाट चूल्हे में चले जाए सब। एक तो वो ट्रांसफार्मर की वजह से जो है ना रास्ता जाम है, बाकी और लड़के लड़कियों जो गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं उसकी वजह से रास्ता जाम हो गया। तो देखिए वो बैरिकेड वहाँ से अब वो लगा हुआ था, बैरिकेड लोगों को हटाना पड़ा मजबूरन, अब वो हटा के आना जाना कर रहे हैं। अब जब तक वहाँ से निकलते हैं तब तक एक जाम लग जाता है। सुपेला का घड़ी चौक मेन रोड और ये बैरिकेडिंग, हर बार कुछ समय बाद इस बैरिकेडिंग को यहाँ पर लगा दिया जाता है, बैरिकेडिंग कर दी जाती है और ये कहा जाता है कि जो ट्रैफिक जाम हो रहा है, जो ट्रैफिक यातायात को लेकर असुविधाएं हो रही हैं, उसे दुरुस्त करने के लिए ये जो बैरिकेड है वो लगाया गया है। पर बैरिकेड लगा देना समस्या का हल तो नहीं निकल रहा है, पर समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। आम जनता के लिए भी समस्याएं बढ़ती चली जा रही है। यहाँ के जितने भी सराफा मार्केट और आकाशगंगा के जितने भी व्यापारी हैं उनके लिए परेशानी बनता चला जा रहा है। इससे पूर्व में भी इन्होंने कई संघर्ष किए कि यहाँ से बैरिकेडिंग ना लगे, बैरिकेडिंग ना लगाया जाए। जब अंडरब्रिज बनने शुरू हो रहा था तब भी एक संघर्ष हुआ था, एक आंदोलन हुआ था, एक धरना प्रदर्शन हुआ था कि यहाँ के व्यापारियों को प्रभाव पड़ेगा, पर प्रभाव तो पड़ा। उस प्रभावों के बीच यहाँ के व्यापारी लगातार मेहनत कर रहे थे, पर अब जो एक नई मुसीबत बनी है वो ये है बैरिकेडिंग। लगा दिया जाता है फिर हटा दिया जाता है। एक अच्छी सुरक्षित सुव्यवस्था जो है यातायात को लेकर यहाँ से लेकर नहीं किया जा रहा है। ये खाना पूर्ति किया जाता है, इस खाना पूर्ति से प्रभाव यहाँ के व्यापारी होते हैं। अब आकाशगंगा जो ये हिमालय कॉम्प्लेक्स का पूरा एरिया है, ये जो बाज़ार है सराफा बाज़ार है, एक मेन एंट्री गेट है ये, और इधर ही जाने के लिए लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा है। जितने भी सराफा बाज़ार के यहाँ पर व्यापारी हैं यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। और हिमालय कॉम्प्लेक्स में भी तमाम जितने व्यापारी हैं क्या परेशानी है, क्योंकि फिर लगा दिया जाता है फिर हटा दिया जाता है। और इससे पूर्व में भी आप लोग कई बार मीडिया में बाइट दिए हैं, जिम्मेदार व्यक्तियों तक गए हैं, और अब फिर आप आज सड़क पर आकर खड़े हो गए हैं। सबसे पहले तो प्रशासन को इस अव्यवस्था के लिए गंभीर होना पड़ेगा। प्रशासन की कुछ भी गंभीरता नहीं है। यातायात विभाग के वरिष्ठ जो संचालक हैं वो आवें, यहाँ की अव्यवस्था देखें, यहाँ क्या सुधार हो सकता है उस पर ज़रूर विचार करें। 100% इस पर रास्ता हल निकल सकता है, लेकिन कुछ प्रशासन की और जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनकी उदासीनता सभी लोगों के लिए कठिनाई का कारण बनी हुई है। तो मेरा यही कहना है, यहाँ पर प्रशासन और यातायात विभाग इस पर गंभीरता से संज्ञान लेवे और आम आने जाने वालों को और यहाँ के व्यापारियों के लिए भी एक अच्छा समाधान प्रस्तुत करें, सबके लिए अच्छा रहेगा। ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जाम की स्थिति बनती है। बैरिकेडिंग को लेकर वैसे तो शाम को और दयनीय स्थिति हो जाती है, यहाँ पर हम लगातार दिखा भी रहे हैं। पूर्व में भी आप लोग इस चीज़ को लेकर हाईलाइट किए कि बैरिकेडिंग लगा देने से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, व्यापारियों को भी, लोगों को भी आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। फिर भी वही यातायात जो यहाँ पर विभाग है उनके पास एक ही हल है, वो ये है बैरिकेड लगा के यहाँ से चले जाते हैं। और इसके पीछे उनका तर्क ये रहता है कि जो यहाँ पर जाम लगता है उस जाम से हल मिल जाता है लोगों को। क्या लगता है? सबसे पहले तो आकाशगंगा सुपेला का जो मार्केट है उसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट एक ही हो गया है पूरे शहर के लिए। पहले 2 था, अंडरब्रिज बनने के बाद इसको 1 कर दिया गया, अब 1 को भी इन्होंने लॉक कर दिया है। तो कस्टमर्स लोग भी इतना कंप्लेन लेके आ रहे हैं कि भैया हमको गोल घूम के आना पड़ रहा है, और मार्केट में जो एंट्री है वो लगभग 20 से 30% की रह गई है। पूरा है ना, आप मोबाइल एसोसिएशन से भी
डिस्कस कर सकते हैं। सराफा एसोसिएशन ने सब एसोसिएशन के तमाम लोग आए हुए हैं उसी चक्कर में अपनी दुकान छोड़ के कि भैया जो हम लोग 5 दिन से जो प्रॉब्लम यहाँ फेस कर रहे हैं, और यातायात विभाग और जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको आके यहाँ सिचुएशन समझना चाहिए कि भाई क्या प्रॉब्लम यहाँ फेस कर रहे हैं व्यापारी लोग। तो यही निवेदन है। इससे पूर्व में आप लोग कभी किसी जिम्मेदार व्यक्ति के पास नहीं गए कि इसको संज्ञान में नहीं लाए कि कोई बढ़िया हल निकालिए इसको? हम पिछले बार गए थे तो उन्होंने बैरिकेटिंग हटा के थोड़ा सा कुछ किया था, वापस ये फिर बैरिकेटिंग लगा के, और सुनने में आ रहा है कि शायद वापस परमानेंट ना हो जाए, इसके लिए हम लोग को आज चल के दुकान छोड़ के यहाँ आना पड़ा। परमानेंट करने की बात कही जा रही है, क्या कहेंगे? क्योंकि अब बैरिकेडिंग लगा दिया जाता है, आगे भी लगा दिया जाता है, अब कितना भी है जो पब्लिक है बैरिकेड हटा के थोड़ा सा रास्ता बचा के वहीं से निकलने की कोशिश करती है। रोज़ होता है सुबह शाम ये चीज़, क्या कहेंगे? भाई जिनने बैरिकेटिंग लगाई वही हमको हल बता दें कि क्या हल है इसका। वो कैसे हमारे कस्टमर्स को चाहते हैं कि आ जाएं। हमारे रोज़ 2-5 कस्टमर बोलते हैं सर क्या करवा दिया, बैरिकेड लगा दिया, हमको लाल बत्ती में 4 बार खड़ा होना पड़ता तब जाके हम मुड़ के पहुंच पाते हैं, जिसमें भी रिवर्स यहाँ से आते हैं पूरा जाम होता है। ये अभी का समय है दोपहर का, आप शाम को आके यहाँ खड़ा होइए आपको पूरी जाम मिलेगा। तो जिनने बैरिकेड लगाया वो शाम को आके क्यों नहीं देखते यहाँ पे एक बार, वो भी आके देखें ना भाई क्या स्थिति है। अगर उनका बैरिकेडिंग उनको लग रहा है कि आखिरी सॉल्यूशन है तो वो करें उस चीज़ को, और नहीं है तो फिर दूसरा करें। आखिर हमको भी तो कॉन्फिडेंस में लिया जाए, हमको यहाँ बैठना है दिन भर, वहाँ से सिर्फ बोल के बैरिकेडिंग लगा देना काफ़ी है क्या? क्या लग रहा है सर, क्या हल हो सकता है? सरकार और प्रशासन अगर चाहे तो कुछ ना कुछ सुचारू व्यवस्था बना सकती है। एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट को मार्क करके, या तो कोई ऐसा ऑप्शन दे कि कोई एक पॉइंट को एग्ज़िट कर दे, एक पॉइंट को एंट्री पॉइंट दे दे, वो भी व्यवस्था कुछ की जा सकती है। पर इसमें कोई संज्ञान लेने को तैयार ही नहीं है, कोई सीरियसली इसको अपने ऊपर लेकर के काम करना नहीं चाह रहा है। ट्रैफिक जाम भी बहुत हो जाता है शाम को, यही बोल के लगाया जाता है कि ट्रैफिक जाम नहीं होगा, पर ट्रैफिक तो जाम होता ही है। ट्रैफिक तो जाम होता है। अभी तो दिन है, शाम के समय तो यहाँ पर अगर आपको अंडरब्रिज से आना है, सुपेला आकाशगंगा मार्केट एंटर करना है तो 15 से 20 मिनट लग जाता है। सिग्नल एक बार लाल होता है, फिर हरा होता है, लाल होता है, हरा होता है, जबकि टर्निंग फ्री होता है, टर्न करके आप आ सकते हो, पर वो निकलने में, अंदर एंटर होने में ही 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। प्रभाव पड़ रहा है अंकल बैरिकेडिंग से? बहुत बहुत प्रभाव पड़ रहा है। हम लोग तो 30-40 साल से आज मार्केट के अंदर में यहाँ बैठे हुए हैं, इतना परेशानी हमने कभी नहीं देखी जो हम अभी परेशानी देख रहे हैं। पिछली बार हम लोग विधायक महोदय के पास में गए थे, पूरे मार्केट के व्यापारी लोग गए थे, और विधायक महोदय जी ने जो है ना आश्वासन दिया था हमको कि हम यहाँ पे एक चौक बना करके देंगे, सब कर के देंगे। यहाँ पे एक आपका पुलिस का अधिकारी खड़ा रहेगा, वो आपका यहाँ पे यातायात को संभालेगा। कुछ नहीं हुआ, बस एक दिन आकर के उन्होंने बोला, एक दिन आकर के खड़े हुए, एक दिन आकर के इसको हटाया और हटा करके जो है ना वो नमस्ते कर लिया, फिर बंद कर दिया। आज हम लोग इतने सालों से जो मार्केट के अंदर में बैठे हुए बिजनेस कर रहे हैं, आज मतलब आधे से भी ज़्यादा कम हो गया, एकदम कम हो गया बिजनेस। क्यों? कस्टमर ही नहीं आता। इधर सेक्टर एरिया से कस्टमर आता है, सीधा जो है ना वो दूसरी जगह चला जाता है, क्योंकि उधर मार्केट में आने के लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि उसको यू टर्न करना है। यू टर्न करने के लिए उसको कम से कम 20-25 मिनट लग जाता है, आता ही नहीं है इधर मार्केट के अंदर में कस्टमर। है विधायक जी ने तो बोल दिया कि इस मार्केट को तोड़ना है, पर उनके दिमाग में यही है कि इस मार्केट को तोड़ना है। बिजनेस वाले जो है ना बाट चूल्हे में चले जाएं, सब इस मार्केट को तोड़ना है, बस उनके दिमाग में यही चीज़ बसी हुई है कि यहाँ पे नया हमको मार्केट एक बनाना है बैठ करके। आज जो मार्केट के अंदर में व्यापारी लोग बैठे हुए इतने सालों से जो बिजनेस कर रहे हैं हम लोग बैठ कर, कभी उसका तो हल निकालें, उसका तो हल निकालें। हमारे पास कस्टमर ही नहीं आता, बैठे हुए सुबह से लेकर के शाम तक बैठे रहते हैं, रात को दुकान में ताला मारते 8:30-8 बजे बंद करके घर चले जाते हैं। ये पोजीशन है यहाँ मार्केट की, पोजीशन बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। जी अंकल, क्या मैं सर बड़े बड़े अधिकारियों को ये पूछना चाहता हूँ और बोलना चाहता हूँ सर, जो दुकानदार बैठे हैं अपनी रोजी रोटी है, आज उनको 10% बिजनेस नहीं है, 90% अपने खर्चे 6-6 महीने से अपने किराया कहाँ से दें, कहाँ से क्या करें। गवर्नमेंट तो सुनती ही नहीं है, हमेशा सुनते इसको बोलते हैं आश्वासन है। एक बार रात को आगे सुबह की पोजीशन देखिए, क्या पोजीशन है ना, उसमें आदमी कितना परेशान होगा। आपको जो किराए की दुकान लेके बैठा वो अपना रोजी रोटी घर परिवार नहीं चला पा रहा है, एक मजदूर अपने लेबर, या ट्रैफिक ऐसी जाम होती है, गलत टर्न ओवर लेते हैं, आप उसको देखिए, पर आदमी कस्टमर परेशान होता है, दुकानदार परेशान होता है, सब परेशान होते हैं। एक बार अधिकारी सिर्फ 2 घंटे आके देखिए, उसके बाद देखिए आप समस्या। हम लोग कितने परेशान, हम लोग जानते हैं, हम लोग के अंदर ही आत्मा जानती है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, पर हम लोग कुछ ही नहीं, हम लोग धनसा प्रमोधन वाले हैं कि चलो सर 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 सर, बस सर को थोड़ा सोचिए आगे क्या होगा।
आगे वही होगा उतावलापन जो आज चल रहा है सब ऑल इंडिया में। पर अधिकारी समझे हमारी बात को, ध्यान से सुने। क्या हम लोग रिक्वेस्ट वाले हैं, हाथ जोड़ के क्षमा मांगने वाले लोग हैं, हिंसा प्रमोधन वाले नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दे, क्योंकि बहुत जरूरी है ये सब चीज़ हम लोग के लिए। आज ये मेरी को मन मर्जी से लगा देते हैं, पर ऐसा है ना सर, हमारी भी समस्या सुनिए। हर एक व्यापारी देखिए कितना परेशान हो रहा है, आज वो अपनी रोजी रोटी नहीं चला पा रहा है, इतना परेशान है। मजदूर से भी हम लोग गए बीते हो गए हैं, पर ये अच्छी बात नहीं है सर। लाखों करोड़ों का आज लेबर हमारे पीछे ठीक है। परेशानियां तो बैरिकेडिंग लग जाने से बढ़ी रही हैं, बनी रही है, चाहे वो यातायात से संबंधित हो या व्यापार चलाने को लेकर हो। पर अगर इसका हल नहीं निकलता है तो आप लोग क्या निर्णय लेंगे सारे मतलब जितने भी आप लोग? निश्चित रूप से जैसे भाई लोगों ने भी बताई अपनी समस्या कि हम लोगों के रोजी रोटी पर भी संकट आ रहा है, मजदूर से भी बदतर स्थितियां हो रही हैं हम लोगों की व्यापार करते समय, तो हमें निश्चित रूप से आंदोलित होना पड़ेगा इसमें। ये शासन प्रशासन इस चीज़ को समझ सकता है ना। अधिकारी वर्ग को भी यहाँ पे आके पुनः मैं अपनी बात को रख रहा हूँ कि अधिकारी वर्ग आवे, देखे। निश्चित रूप से बहुत सारे समाधान हैं, जैसे एक अपन इस पे विचार कर सकते हैं, जैसे और जो अपनी ये लगी हुई है यहाँ पे आपके बैरिकेड लगे हुए हैं या बैरिकेड्स के आगे जो परमानेंट बैरिकेड लगे हुए हैं, एक बार अपन उसके ऊपर भी विचार करें। रोड पूरी फ्री कर देवे ताकि सब अपने अपने हिसाब से बराबर आ जा सकें इसमें। जैसे ये देखिए बड़ा सा ट्रांसफार्मर लगा है, क्या हमारे प्रशासन को इतना ध्यान नहीं पड़ता कि इस महत्वपूर्ण मार्ग में ऐसे ट्रांसफार्मर का अपन एक कुछ व्यवस्थापन करें? मतलब ये कुल मिला के हमारे प्रशासन की यातायात विभाग की गंभीर लापरवाही है, वो ध्यान नहीं देते हैं। उनको ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पर, तो इस समस्या का निश्चित रूप से समाधान निकलेगा। तो आपने सुना है कि समस्याएं जो है बढ़ती चली जा रही है। अगर यातायात से संबंधित अगर समस्या तो है तो वो भी बढ़ता चला जा रहा है, और व्यापारियों के लिए तो ये संघर्ष है ही कि जैसे ही बैरिकेड लगता है इनकी चिंता बढ़ जाती है। हर बार जब भी बैरिकेड लगता है इनकी चिंता बढ़ जाती है। इनका कहना है कि जब भी बैरिकेडिंग यहाँ पर होती है तो जो ग्राहक हैं उनका आना हमारे दुकानों में कम हो जाता है, और इसका प्रभाव जो है हमारे व्यापार में, हमारे व्यापार करने में काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, और वो प्रभाव जो है लंबे समय से हम झेल रहे हैं। अब निगम प्रशासन, यातायात विभाग को यहाँ की चीज़ों को दुरुस्त करना होगा। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस एक ऑफिसर खड़ा करना होगा, बैरिकेडिंग को लेकर एक अच्छी व्यवस्था करनी होगी, या तो कोई एक अच्छा समाधान, ताकि आने जाने वाले लोगों को भी दिक्कत ना हो। अब आप देखेंगे तो देखिए वो बैरिकेड वहाँ से, अब वो लगा हुआ था बैरिकेड, लोगों को हटाना पड़ा मजबूरन, अब वो हटा के आना जाना कर रहे हैं। अब जब तक वहाँ से निकलते हैं तब तक एक जाम लग जाता है, और यही स्थिति आगे भी है और पीछे भी है। तो इस तरीके से जो है ना, अगर यातायात विभाग को ये लग रहा है कि बैरिकेड लगाकर जाम की स्थिति जो है वो नहीं बनती है, व्यापारियों को प्रभाव नहीं पड़ता है, तो शायद ये गलत है। उनको आकर इनसे बात करना होगा, रास्ता निकालना होगा, और ये समझना होगा कि क्या और अच्छा व्यवस्था बनाया जा सकता है। जी अंकल। इसके पहले भी हम लोग यहाँ पर ये बिजली ऑफिस गए थे। यहाँ पर ये सब ट्रांसफार्मर दिखाएंगे। देखिए ये रोड के ऊपर में ट्रांसफार्मर लगा है, उसके पीछे में एक खंभा लगा हुआ है। हम लोग बिजली ऑफिस, पूरे मार्केट के व्यापारी लोग बिजली ऑफिस गए थे, और वहाँ पर उनको जाकर के बताया कि रोड के ऊपर में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उस ट्रांसफार्मर को उठा करके पीछे वाले खंभे पर लगा दिया जाए, ताकि ये इतनी जगह और मिल जाएगी। उन्होंने वहाँ के जो सहायक थे उन्होंने क्या बोला कि देखिए ये हमारा काम नहीं है, हमारा इसके ऊपर पैसा खर्चा आएगा, ये आप नगर निगम को लेटर दीजिए। नगर निगम यदि हमको पैसा देती है तो हम इस ट्रांसफार्मर को हटा करके पीछे कर सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ से कमिश्नर पास के पास में गए, वहाँ पर हम लोगों ने लेटर दिया कि बिजली विभाग ने ऐसे ऐसे हमको बोला है। हमने लेटर दिया वहाँ पर कि ये ट्रांसफार्मर को पीछे कर दिया जाए ताकि यहाँ की रोड जो है वो चौड़ी हो जाए हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई हल नहीं निकला। आज कम से कम उसको दिए हुए साल भर हो गया। साल भर? हाँ, एक साल से ज़्यादा हो गया अपन लोग ट्रांसफार्मर, हाँ 1 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन उसको आज तक कोई देखने तक नहीं आया है। निगम की तरफ से व्यापारी की कोई कीमत नहीं है जी, व्यापारी की कोई कीमत नहीं है। इनके आगे एक सामने के अंदर में ना बिल्कुल इन्होंने हमको लाचार कर दिया है, सब लाचार बना दिया। आज हमारे मार्केट के अंदर में देखिए हमारे ये पूरा यहाँ पे ठेले लग जाते हैं, यहाँ पे गुपचुप का ठेला लग जाता है। ये देखिए वो देखिए गुपचुप वाले खड़े हुए हैं, देखिए ये आपके सामने में गुपचुप वाले खड़े हैं। ये देखिए मोटरसाइकिल खड़ी हुई है गुपचुप वाले के सामने में। यहाँ पर इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं ताकि यहाँ पर लड़के लड़कियाँ जो है ना वो शाम के समय में गुपचुप खाते हैं खड़े होकर के, और ये रास्ता पूरा जाम हो जाता है।
एक तो वो ट्रांसफार्मर की वजह से जो है ना रास्ता जाम है, बाकी और लड़के लड़कियों जो गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं उसकी वजह से रास्ता जाम हो गया। तो ये ट्रांसफार्मर से यदि ये पीछे हट जाएगा, पीछे हो जाएगा, तो यहाँ पर ये रोड चौड़ी हो जाएगी और काफ़ी चौड़ा रास्ता हो जाएगा। इसको भी जो है ना संज्ञान में लिया जाए। है तो उसको तो इमीडिएटली हटाना चाहिए। आयुक्त को बुलाइए, दिखाइए, पब्लिक कितने परेशान हो रही, कहाँ से जाएगी बता दें, उनको गाड़ी लाने बोलो और बोलो मार्केट में घूमने के लिए। अब मेरे को वहाँ से यहाँ जाने के लिए, वहाँ से घूम के यहाँ से अगर कोई जाएगा तो जा ही नहीं पाएगा वो। तो यहाँ से अगर दक्षिण गंतव्य जाना तो जा ही नहीं पाएगा वो। सही बात है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ट्रांसफार्मर का मुद्दा हो या बैरिगेटिंग का मुद्दा हो, व्यापार के प्रभाव को लेकर हो या फिर यातायात सुविधा को लेकर हो, जाम की स्थिति को लेकर हो, हल नहीं निकल रहा है किसी भी चीज़ को लेकर। निगम प्रशासन के पास जा चुके हैं, साल भर हो गया, कोई सुनवाई नहीं है। प्रशासन को ना थोड़ा सा जागरूक होकर ध्यान देना होगा आपके आसपास के जो इलाके हैं, क्योंकि सुपेला से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है निगम कार्यालय। तो थोड़ा ध्यान देना होगा कि अगर कोई आपके पास कोई समस्या लेकर आया है तो उसका निराकरण किया जाए और उस पर ध्यान दिया जाए। तो एक बहुत अच्छा जो है ना इस पर निर्णय लेना होगा ताकि सारी समस्याएं जो है वो हल निकले। आप देख सकते हैं कि सभी की गाड़ी यहाँ से, विधायक की गाड़ी हो, निगम के किसी अधिकारी की गाड़ी हो, किसी पुलिस ऑफिसर की गाड़ी हो, सबकी गाड़ी यहाँ से गुजरती है और सबको गलत दिशा में आना जाना करना पड़ता है। और सब मजबूर भी है क्योंकि सही डायरेक्शन पर, सही दिशा पर कोई व्यवस्था नहीं मिल पा रहा है लोगों को। तो अब सुचारू रूप से और सही तरीके से आकर जागरूक होकर चीज़ों को ठीक करना होगा, तभी कोई हल निकल पाएगा। वरना ये भी संघर्ष करते रह जाएंगे और यहाँ के आने जाने वाले लोग भी संघर्ष करते रह जाएंगे और स्थितियाँ ऐसी बनी की बनी रह जाएगी। और काम के नाम पर बस ये होगा कि 10-15 बैरिकेड आएंगे लोहे के और लग जाएंगे और उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो थोड़ा निगम प्रशासन और यातायात विभाग को जागरूक होकर काम करना होगा, आपसी बातचीत कर जो है चीज़ें हल करनी होगी, वरना नहीं होगी और समस्याएं बने रहेगी। आगे इसमें जो भी कुछ अपडेट होगा, अगर कुछ हल निकलता है तो हम वो ज़रूर आपको अपडेट करेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।